हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो ये आज हमारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 कैटेगरीज। इसमें पहला है हमारा पोटेंशियल, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है स्टॉक, चौथा है रिजल्ट। तो हमने पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसको मैं थोड़ा सा रिकेप करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ पहले करता हूँ रिसोर्स। रिसोर्स जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो प्रोवाइडेड टेक्निकली एसेसेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ये सब मैंने समझाया पार्ट 1 में, देखना। और उसमें टाइप्स पढ़े। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन में हमने 2 पढ़े, पोएटिक और एबॉयटिक। पोएटिक लिविंग थिंग्स, एबॉयटिक नॉन लिविंग थिंग्स। फिर ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में 2 टाइप्स पढ़े, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते। रिन्यू हो सकते हैं मगर वो बहुत ही टाइम लेते हैं। और ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप में हमने 4 पढ़े। इंडिविजुअल रिसोर्स जो आपने प्राइवेटली ओन इट किया, जैसे आपका घर। और कम्युनिटी एंड रिसोर्स जो एक कम्युनिटी को एसेसेबल, जो एक कम्युनिटी के पूरे मेंबर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूरल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, ये एटसेट्रा। और फिर हमने नेशनल नेशनल में पढ़ा कि जो भी रिसोर्स हैं जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं वो उस कंट्री के हैं, वो लोगों के लिए प्राइवेट, किसी प्राइवेट ज़मीन को भी उस ज़मीन पे भी रोड्स बना सकता है। और हमने कोर्स से बोला, हमने ये भी समझा कि किसी कंट्री के कोर्स से लेके उसके 25 किलोमीटर ओशन एरिया उसका हो जाता है, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। उसके बाद हमने इंटरनेशनल रिसोर्स पढ़े, जिसका इंटरनेशनल रिसोर्स में हमने पढ़ा कि कुछ रिसोर्स हैं जो कौन चलाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एक्सक्लूसिव जोन या ओपन एरिया। वहाँ पे कोई कंट्री रिसोर्स को हासिल नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पूछे हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस। तो चलिए, ये देख सकते हैं हमारे सामने से 4 टाइप्स आ गए हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, हम इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये हमें क्या कह रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स यहाँ पे वो रिसोर्स हो गए जो किसी एरिया में हमें पाए गए, मिले हैं, और मगर उसको हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब ये बात नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है मगर हमने उसको यूज़ नहीं किया है, क्या पता। तो इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने वेस्टर्न पार्ट्स में जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे जो है विंड और सोलर एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास विंड मिल्स है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, मगर अभी तक नहीं किया है। जैसे कि राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। और एक एग्जांपल दे तो जैसे कि लद्दाख लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, मगर हमने अभी तक उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, निकाला नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है मगर हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। अब हम बात करें गुजरात और राजस्थान में विंड मिल्स की, तो वहाँ पे जो मौसम है वो क्लाउडी ज़्यादा नहीं रहता, जिसकी वजह वहाँ हवाएं और गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसके बाद हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्स हो गए। नाम से ही पता चल रहा है जो पूरा डेवलप, जिसको हम सर्वे भी किया है, क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने डिटरमाइन किया है, यूटिलाइजेशन के लिए हमने परखा भी है, उसको यूज़ भी किया है। तो लिख के है कि वो रिसोर्स जो हमने सर्वे किया है, मतलब उसको परखा है, उसकी कितनी क्वालिटी है, कि वो अच्छा है कि बेट है, कि उसकी क्वालिटी बेट है कि गुड है, या वो क्वांटिटी में कितना है, कम है कि ज़्यादा है, वो सब किया है और यूज़ भी किया है उसको यूटिलाइजेशन के लिए। हाँ, एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल नहीं दिया गया है। ये जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी में। हाँ, इतना ही दिया गया है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग मटेरियल, यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास नहीं है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल वो मटेरियल्स हो गए जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट में है, मगर हमारे पास उन पर सलाहियत है, उन पर पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, वो हमारी ज़िंदगी को आसान भी बना सके, मगर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ह्यूमन बींग्स के पास इतनी
टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको हासिल कर सके। तो इसके बाद इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है H2O। ये कंपाउंड है। मैंने कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन पे भी वीडियो बनाया है, चैनल में देखना। अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि H2O को कर H2O H2O ये एक कंपाउंड है। ये क्या है? एक कंपाउंड है जो H2 और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। H2O वाटर, वाटर से हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। रिजर्व में पता चलता है कि रिजर्व कुछ हम बचा रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व सब सेट ऑफ स्टॉक होता है। सब सेट ऑफ स्टॉक क्यों कहा गया है? रिजर्व सब सेट ऑफ स्टॉक कहते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उसको यूज कर सकते हैं, मगर हमने यूज नहीं किया है। हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ये ख्याल रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलना है दुनिया को, कि हम अपनी प्रेजेंट की भी नीड्स पूरे करें, दूसरे जो फ्यूचर की नीड्स को कंप्रोमाइज नहीं करना है कि हम सब यूज करें, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रखें। इसलिए ये रिजर्व रखा गया है फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे कि हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपने सुना होगा। जो जब हम डैम से पानी छोड़ते तो नीचे जो चरखे लगे हुए होते हैं जो घूमते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हमने फ्यूचर के रखा है। हमने पानी को डैम्स के पीछे, या हमने वाटर को डैम्स के पीछे रिजर्व किया है। हमने फॉरेस्ट को भी रिजर्व किया है। हाँ, ये सब हमारे किस में आते हैं? रिजर्व्स में आते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स थे। अगले पार्ट हम दूसरे में पढ़ेंगे, एजेंडा 21 डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस